सर्वधर्म समभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने या बनाए रखने की बहस में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने इसे हटाए जाने के पक्ष में समर्थन करते हुए कहा, भारत का मूल भाव सर्वधर्म समभाव है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, इसलिए इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए कि आपातकाल में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, उसको हटाया जाए। देश के मौजूदा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुलकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत का मूल भाव सर्वधर्म समभाव का है और भारत का जो मूल भाव है वो सर्वधर्म समभाव है। ये भारत है जिसने आज ने हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये भारत है जो कहता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग भाव का भी आदर करने वाला। उपासना पद्धति कोई हो, स्वामी विवेकानंद ने भी शिकागो जाके ये कहा था कि किसी रास्ते चलो अंततः पहुंचोगे परमपिता परमात्मा के पास। सर्वधर्म समभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. केंद्रीय मंत्री के बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कृषि मंत्री को घेरा। पोस्ट में लिखा गया, धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देना चाहिए। ये बात मोदी सरकार के मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह बयान बीजेपी आरएसएस की उसी सोची समझी साजिश का नतीजा है जिसमें वो बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पहले आरएसएस के महासचिव ने यही बयान दिया और अब मोदी सरकार के मंत्री वही राग अलाप रहे हैं। लेकिन वो याद रखें, बाबा साहब का दिया संविधान भारत की आत्मा है। हम हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेंगे। ये जो चाहे कर लें, हम इनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पूरा विवाद तब सामने आया था जब आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हटाने को लेकर बयान दिया था। इसको लेकर अब देश में सियासी बवाल मच गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इसे लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। समाजवादी पार्टी और आप ने भी मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये आरएसएस और बीजेपी की जो भारत की संविधान को लेकर जो परिकल्पना है वो आज फिर सामने है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब 2024 में पूरे देश को चिताया कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का संविधान खत्म करना चाहती है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी संविधान की कॉपी लेके उस पर लंबा लेट रहे थे। अब क्या हो गया? उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जो सेकुलरिज्म और जो समाजवाद है ये भारत की आत्मा पे कुठाराघात है। सीधी सी बात है कि इस देश के जो बाबा साहब की मानने वाले लोग हैं, जो बहुजन हैं, दलित हैं, बैकवर्ड हैं, मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो साफ जान समझ चुके हैं कि बाबा साहब का संविधान अगले 2027 में ख़त्म करने की पूरी प्लानिंग है। और ये कहा जा रहा है कि जो संविधान के असली निर्माता हैं आरएसएस बीजेपी के लोग, वो बाबा साहब अम्बेडकर ना होकर कोई बीएन राव साहब हैं। सैकड़ों लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे। बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन के बाद पूरा देश, पंडित जी ने उनको श्रेय दिया बाबा साहब को। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेकर जितने भी समाजवादी नेता हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एक छत्र हम सब ने माना, भारत के निर्माता।
संविधान के। तो आरएसएस जो भाषा बोल रही है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो भाषा बोल रहे हैं, क्लियर कट है कि भारत के संविधान की जो बेसिक प्रियम्बल पे जो हमला है, पहले भी करते थे, अब क्योंकि आप एक्सट्रीम बहुमत में हैं पूरे देश में, तो हम ये चाहते हैं कि आदरणीय नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू साहब, जो इसी इमरजेंसी के खिलाफ पैदा हुए, देश की राजनीति में आए, वो पूछें कि क्या बेसिक प्रियम्बल में समाजवाद शब्द खत्म होना चाहिए। नीतीश जी पूछें। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े लोगों ने ये दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी को 350 सीटें आएंगी और हम संविधान बदलेंगे, और उसको लेके देश में ऐसा माहौल बना जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 240 पे रह गई। उसके बाद अब दोबारा से आरएसएस ने उसी बहस को शुरू किया है, और धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवाद शब्द, इनसे कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। मगर जो भारतीय जनता पार्टी की 11 साल की सरकार से दिखा है, ये देश के तमाम संसाधन पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सी पोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच, सब कुछ बेचते चले जा रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। इसलिए इनको समाजवाद शब्द से दिक्कत तो है, क्योंकि समाजवाद नहीं, ये पूंजीवाद के पुजारी हैं। और पूंजीवाद का मतलब ये होता है कि देश के सभी संसाधन जनता के हाथ में ना रहें, कुछ पूंजीवादी लोगों के हाथ में रहें। और ये एक बहुत खतरनाक जो है इंडिकेशन है देश की गरीब जनता के लिए, क्योंकि अभी भी जो है कुछ पूंजीपति परिवार ही जो है पूरे देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर, आप लॉ एक्सपर्ट हैं, अंबेडकर साहब के आड़ में हर पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है। आरएसएस ये कह रही है कि जो अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इन चीजों का कहीं जिक्र नहीं है। देखिए, आरएसएस क्या कह रही है ये जरूरी नहीं है। आरएसएस की मंशा जो है संविधान के साथ छेड़छाड़ करके अंबेडकर जी के किन सिद्धांतों के ऊपर हमला करना है वो है। क्या अंबेडकर सेकुलर थे या नहीं थे, मेरा सवाल है आरएसएस से। मैं मानता हूं कि सेकुलरिज्म को लेके अंबेडकर के आरएसएस के साथ बहुत ज्यादा विवाद रहे। उनके पत्राचार हैं जिसके अंदर अंबेडकर ने बार बार आरएसएस की कम्युनल पॉलिटिक्स को चैलेंज किया है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं हमारे, उसमें समाजवाद शब्द ना इस्तेमाल किया हो प्रियम्बल में, मगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ समाजवाद, गांधीवाद और साइंटिफिक टेम्परमेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ ही पूरे देश को दिशा देने की बात करते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अंबेडकर देश को कम्युनल बनाना चाहते थे या अंबेडकर देश को पूंजीपति देश बनाना चाहते थे, पूंजीपतियों का देश बनाना चाहते थे। ऐसा नहीं था।